यूनिट नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था ऑपरेशंस हम कर रहे थे लॉजिक गेट्स के। तो आज का जो हमारा ऑपरेशन है वो है नॉट ऑपरेशन। इससे पहले हम एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वो सर्किट जो इन ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, उनको हम गेट्स कहते हैं। जैसे और जो सर्किट और ऑपरेशन को इम्प्लाई करेगा वो और गेट कहलाएगा। इसी तरह जो एंड ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करेगा वो एंड गेट कहलाएगा। तो आज जो हमारा ऑपरेशन जो हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है नॉट ऑपरेशन। तो 16.12 फिगर में अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव यानी बैटरी है, उसको एक स्विच के साथ कनेक्ट किया गया है और स्विच लैंप के साथ पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें से ज़ाहिर है करंट फ्लो हो रहा है। अब जब ये स्विच ओपन होगा यानी इस स्विच में से करंट फ्लो, ज़ाहिर सी बात है यहाँ से तो फिर करंट को फ्लो करने के लिए पाथ नहीं मिलेगा। अब करंट जो है वो यहाँ से फ्लो करके, अब स्विच ओपन है तो यहाँ से करंट जो है वो इजी पाथ को फ्लो करता है। यहाँ से करंट जो है वो लैम्प में से फ्लो करता हुआ इधर आ जाएगा। क्योंकि ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, अगर ये स्विच ओपन है भी तब भी करंट इसमें से फ्लो करता है। उसके बाद जब स्विच क्लोज कर दिया जाता है यानी यहाँ पे आप इस स्विच को क्लोज कर देंगे तो कोई करंट लैंप में से पास नहीं करेगा। अब क्यों नहीं पास करेगा? क्योंकि करंट जो है वो यहाँ पे, अब जब यहाँ से करंट को इजी पाथ मिल गया है फ्लो करने के लिए, अब ये स्विच ओपन है तो यहाँ से यानी तार टूटी हुई नहीं है बल्कि तार जुड़ी हुई है, करंट को ये पास फ्लो करने के लिए मिल जाएगा और इस स्विच में से पास करते हुए यहाँ पे आ जाएगा। और चूंकि लैंप की इस केस में जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है जब ये स्विच को जो है वो हम क्लोज कर देते हैं, उस केस में यहाँ पे जो करंट है इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा। तो इस सूरत में यहाँ पे जब हमारे पास जो टेबल बनेगा, डैट इज़ जब हमारा ये स्विच ओपन था, ठीक है, जब ये स्विच ओपन था तो लैंप ऑन हो रहा था यानी इसमें से करंट पास हो रहा था। जब ये स्विच क्लोज कर दिया तो स्विच जो है वो ऑफ हो गया। इसका मतलब ये है कि जब स्विच ओपन हो रहा है तो लैंप ऑन हो रहा है, जब क्लोज्ड हो रहा है तो ऑफ हो रहा है। अब इस सूरत में इसका मतलब ये है कि ये जो नॉट ऑपरेशन है ये इनपुट को इन्वर्ट कर रहा है। यानी यहाँ पे आप इनपुट तो दे रहे हैं जो है वो ओपन की, लेकिन यहाँ पे लैंप ऑन है। पहले जब ओपन होता था तो लैंप ऑफ होता था। तो इसीलिए यहाँ पे जब इसका ट्रुथ टेबल बनाया जाता है तो ए पे ज़ीरो यानी स्विच क्लोज्ड है, स्विच सॉरी ओपन है। जब ओपन स्विच है तो यहाँ पे आउटपुट पहले ज़ीरो आती थी, लेकिन चूंकि ये नॉट ऑपरेशन है, नॉट गेट हमने लगाया हुआ है, तो ये इनपुट को इन्वर्ट कर देता है यानी ज़ीरो को वन कर देता है। यानी जब हम ज़ीरो इसको इनपुट देंगे तो आउटपुट ये हमें वन देगा। इसी सूरत में जब हम इसको इनपुट वन देंगे तो आउटपुट जो है वो हमारे पास ज़ीरो शो करता है। इसका मतलब है कि और नॉट ऑपरेशन जो है वो बूलियन वेरिएबल यानी ज़ीरो और वन की स्टेट को चेंज कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। इसलिए सर्किट में जब ये यूज़ किया जाता है तो इसे इन्वर्जन या कंप्लीमेंट लेने के लिए यूज़ किया जाता है। और इस नॉर गेट का जो है वो इन्वर्टर भी कहा जाता है क्योंकि ये बेसिकली इनपुट को इन्वर्ट कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिग्नल दे रहे हैं लो का, ठीक है, यानी आप किसी भी चीज़ को लो का सिग्नल दे रहे हैं तो ये जो नॉट गेट है ये उसको इन्वर्ट करके हाई सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इसका आगे बहुत सारा इस्तेमाल है, नैंड गेट में इसके यूज़ को देखेंगे। तो नॉट ऑपरेशन जो है वो ज़ीरो को वन में और वन को ज़ीरो में चेंज कर देता है। इसको एज अ कम्प्लीमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है या इन्वर्जन लेने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये था। और ऐसा सर्किट जो नॉर गेट को इम्प्लीमेंट करेगा, नॉर ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करेगा, वो नॉट गेट कहलाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो नॉट गेट में सिर्फ एक ही इनपुट है ए, और इसके जो है वो आउटपुट में x इज इक्वल टू ए बार, ए के ऊपर आपको लाइन नज़र आ रही होगी, इसको हम ए बार कहते हैं। तो ये जो ए बार है, ये ए बार जो है ये कंप्लीमेंट को या नॉट गेट को शो कर रही होती है। उसके बाद नैन गेट है। नैन गेट एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि है एंड गेट ही, उसके आगे हम नॉट गेट लगा देते हैं। अब वो कैसे, यहाँ पे इस फिगर पे ज़रा गौर करें। ये एक एंड गेट था,
ए और बी दो इसकी इनपुट थी, इसकी जो आउटपुट आई ए डॉट बी उसको हमने उसके आगे हमने नॉट गेट लगा दिए, यानी करेगा नैंड गेट बेसिकली करेगा क्या कि एंड गेट की जो आउटपुट आएगी उसको इन्वर्ट कर देगा, यानी उसका कम्प्लीमेंट ले लेगा। यहाँ पे ये आपको फिगर ए डॉट बी का इन्वर्स ले लिया या उसको इन्वर्स ले लिया या उसका कम्प्लीमेंट ले लिया। तो फॉर एग्जांपल आपकी ए डॉट बी की जो आपकी आउटपुट है वो 1 आई है, तो ये क्या करेगा उसको 0 कर देगा, और अगर 0 आई है तो इसको 1 कर देगा। तो नैंड गेट का जो सिंबल है वो इस तरह से होता है कि एंड गेट का सिंबल ही होता है, उसके आगे एक छोटा सा बबल लगा देते हैं ये इस तरह गोल सा, तो ये x इज इक्वल टू ए डॉट बी और इसके ऊपर बार को ये शो कर रहा होता है। द नॉट गेट इन्वर्ट्स द आउटपुट, बेसिकली आउटपुट जो एंड की गेट की आउटपुट है उसी को इन्वर्ट कर देता है, उल्ट कर देता है। अब इसके अगर ट्रुथ टेबल पे आप गौर करेंगे तो ए और बी दो इनपुट यानी 0 0 जब आप लेंगे दोनों, जब दोनों स्विच यानी ओपन है उस केस में 0 इंटू 0 0, यहाँ पे आउटपुट 0 आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे आउटपुट 1 है। क्यों? क्योंकि ये जो नॉट गेट इसके साथ हमने एंड के साथ हमने नॉट जो लगाया जिसकी वजह से ये नैंड बना है, तो ये इस आउटपुट को इन्वर्ट कर देता है, यानी यहाँ पे 0 होनी चाहिए थी, इसको इसने 1 कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें 0 और 1 जब होगी, जब स्विच S1 ओपन होगा और S2 क्लोज होगा तो 0 इंटू 1 0 होनी चाहिए थी, लेकिन उसने 0 को इन्वर्ट करके उल्टा के 1 कर दिया। इसी तरह 1 और 0 यहाँ पे 0 होना चाहिए था, डॉट यानी ए एंड गेट है तो, लेकिन इसने उस इनपुट उस आउटपुट को इन्वर्ट कर दिया, डेट इज 0 की बजाय इन्वर्ट करके 1 कर दिया। नेक्स्ट आखिरी जब था जब दोनों स्विच S जो हैं वो S1 और S2 दोनों क्लोज्ड होंगे, तो S1 और S2 दोनों जब क्लोज्ड हो गए तो जाहिर सी बात है 1 और 1 इनपुट हमने लेनी है, तो 1 इंटू 1 आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन 0 आ रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि आगे हमने नॉट गेट लगाया हुआ है, जो आउटपुट एंड की आएगी उसको उल्टा देगा, उसको इन्वर्ट कर देगा। तो ये जो इन्वर्ट करने का तरीका है, इसे एंड के आगे नॉट गेट लगाया जाता है तो आउटपुट को इन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये था हमारा नैंड गेट। नैंड गेट जो है वो इसका ट्रुथ टेबल है जो कि आपने बनाना होता है और आपने याद रखना होता है। तो ये आपके साथ